हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेप्ट्रान टैबलेट के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेप्ट्रान नाम से ये दवाई आती है। सेप्ट्रान इसका ब्रांड नेम है। इसके अंदर प्रेजेंट है कोट्रीमोक्साजोल। ठीक है, कोट्रीमोक्साजोल टैबलेट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो सेप्ट्रान का दूसरा नाम क्या हो गया? कोट्रीमोक्साजोल। इसके अंदर दो साल्ट प्रेजेंट है। यहाँ पे ये साल्ट लिखे हुए हैं। पहला साल्ट है ट्राइमिथोप्रीन और दूसरा साल्ट है सल्फा मिथोक्साजोल। अब जितनी बातें मैंने बोली हैं इन सारी बातों को आपस में रिलेट करते हैं और सारी कहानी सेप्ट्रान टैबलेट की समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए, सेप्ट्रान नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है? कोट्रीमोक्साजोल। कोट्रीमोक्साजोल इसके अंदर दो साल्ट है। पहला साल्ट है ट्राइमिथोप्रीन, दूसरा साल्ट है सल्फा मिथोक्साजोल। अब दोनों साल्ट के नाम को यूज करके कोट्रीमोक्साजोल नाम बनाया गया है। किस तरीके से बनाया गया है चलिए समझते हैं। देखिए, कोट्रीमोक्साजोल के अंदर जो TRI वर्ड है ये लिया गया है ट्राइमिथोप्रीन से। ठीक है, तो ये TRI ले लिया ट्राइमिथोप्रीन से, मोक्साजोल ले लिया सल्फा मिथोक्साजोल से, लास्ट के वर्ड से ले लिया मिथोक्साजोल से मोक्साजोल। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जो कोट्रीमोक्साजोल वर्ड है उसके अंदर जो TRI है उसका मतलब है ट्राइमिथोप्रीन और जो मोक्साजोल है उसका मतलब है सल्फा मिथोक्साजोल। अब ये दो दवाओं का क्या है? कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए CO लगाया गया है। इसलिए जो ये कोट्रीमोक्साजोल नाम है ये अपने आप को अच्छे तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि इसका क्या मतलब है। कोट्रीमोक्साजोल में CO का मतलब है कॉम्बिनेशन, TRI का मतलब है ट्राइमिथोप्रीन और मोक्साजोल का मतलब है सल्फा मिथोक्साजोल। यानी कि कोट्रीमोक्साजोल का मतलब हुआ ट्राइमिथोप्रीन और सल्फा मिथोक्साजोल का कॉम्बिनेशन। तो ये जो कोट्रीमोक्साजोल है ये अपने आप में अपना मतलब लिए हुए बैठा है। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको नाम से समझना है कि इसका क्या मतलब है और क्या क्या साल्ट इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये तो हो गया इसके नाम के बारे में। अब बात करते हैं इसके अंदर जो ये ट्राइमिथोप्रीन और सल्फा मिथोक्साजोल है ये कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है। देखिए, जब भी कॉम्बिनेशन बनाया जाता है ना इन इन दोनों का, तो ट्राइमिथोप्रीन और सल्फा मिथोक्साजोल का रेशो लिया जाता है। ठीक है, इनकी जो ड्रग की स्ट्रेंथ है ना वो हमेशा 1:5 में रहती है। ट्राइमिथोप्रीन तो रहता है 1 और सल्फा मिथोक्साजोल रहता है 5। कहने का क्या मतलब है? अगर आप ट्राइमिथोप्रीन 1 mg लोगे तो इसका 5 गुना आपको सल्फा मिथोक्साजोल लेना पड़ेगा, यानी कि 5 mg। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए ट्राइमिथोप्रीन लिया है 160 mg, तो आपको सल्फा मिथोक्साजोल इसका 5 गुना लेना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? 1:5 में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो 160 का 5 गुना कितना होगा? 800 mg होगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो ये सेप्ट्रान नाम से टैबलेट आती हैं इनमें हमेशा जो ट्राइमिथोप्रीन और सल्फा मिथोक्साजोल है इनकी ड्रग्स का जो स्ट्रेंथ है वो आपको हमेशा 1:5 के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा ट्राइमिथोप्रीन लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्राइमिथोप्रीन लिखा हुआ है 160 mg और सल्फा मिथोक्साजोल लिखा हुआ है 800 mg। तो किस रेशो में? ये 1:5 में है। कैसे होता है 1:5? अगर आप मैथ में वीक हो तो ये रेशो हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 800। ओके, तो 0 से 0 कट गई, 16×5 = 80 हो गया, तो 1 कितना हो गया? 5 हो गया। तो इस तरीके से है 1:5 में। ओके, तो ये आपको इसके अंदर टैबलेट के जो ये पत्ता है इसके ऊपर भी आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई। आपको पता चल गया कि सेप्ट्रान का दूसरा नाम कोट्रीमोक्साजोल है। कोट्रीमोक्साजोल है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रीन एंड सल्फामिथोक्साजोल। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ट्राइमिथोप्रीन और सल्फामिथोक्साजोल का जो स्ट्रेंथ का रेशो है वो हमेशा 1:5 रहता है। ठीक है, जब भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इस रेशो का यूज करेंगे। इस रेशो में जो ड्रग की स्ट्रेंथ है वो होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, और भी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा 1:5 से रिलेटेड। ओके, तो ये तो हो गया इसके नाम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। अब एक और छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हो तो इस बात को आप अच्छे से समझ जाओगे। ध्यान से सुनना जो मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए, जो ट्राइमिथोप्रीन है ये अगर अकेले यूज़ की जाए तो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन प्रोड्यूस करती है।
अगर सल्फामिथोक्साजोल अकेले यूज की जाए तो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए यानी कि कोट्रीमोक्साजोल कर दिया जाए तो दोनों का कॉम्बिनेशन बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बात थी जो आपको मुझे बतानी थी। अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हो तो इस बात को आप नोट कर सकते हो। आगे देखिए इसके यूज़ क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ करेंगे। देखिए ट्राइमिथोप्रिन एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ यूज़ की जाती है। और जो सल्फामिथोक्साजोल है ये सल्फोनामाइड ग्रुप की दवा है, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाया गया है तो दोनों का इफेक्ट क्या है, डबल से ज़्यादा हो गया। तो दोनों का यूज यानी कि कोट्रीमोक्साजोल यानी कि सेप्ट्रान का यूज किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में होगा तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, लंग इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, ईयर इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, या फिर डायरिया हो गया है, कौन सा डायरिया, बैक्टीरियल डायरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर डायरिया हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है थ्रोट इन्फेक्शन, तो गले के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोंकाइटिस अगर हो जाए, ब्रोंकाई का इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए भी कोट्रीमोक्साजोल यानी कि सेप्ट्रान का यूज किया जाता है। तो ओवरऑल बात यह है कि कोट्रीमोक्साजोल का यूज किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। तो ये तो हो गया इसका यूज। यहाँ पे अब प्रिपरेशन की बात करते हैं कि क्या क्या प्रिपरेशन इसकी बनती हैं। देखिए अलग अलग स्ट्रेंथ से जो ये टैबलेट्स हैं ये आती हैं, किस तरीके से आती है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है सेप्ट्रान डीएस के नाम से, ये है सेप्ट्रान के नाम से। यहाँ पर जो डीएस है इसका मतलब है डबल स्ट्रेंथ। यहाँ पर जो सेप्ट्रान है इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सेप्ट्रान नाम से जो टैबलेट आती है उसके अंदर ट्राइमिथोप्रिन होता है 80 mg, सल्फामिथोक्साजोल होता है 400 mg। लेकिन जो सेप्ट्रान डीएस नाम से आती है, डीएस का मतलब डबल स्ट्रेंथ, यानी कि जो स्ट्रेंथ है वो डबल हो गई। तो जो सेप्ट्रान डीएस नाम से आती है उसके अंदर 160 mg ट्राइमिथोप्रिन है और 800 mg क्या है, सल्फामिथोक्साजोल है। आप देख पा रहे होगे कि 80 mg से 160 हो गई और 400 से 800 हो गई, तो डबल हो गई ना। तो जो सेप्ट्रान नाम से आएगी उसके अंदर तो ये कंपोजिशन होगी, जो सेप्ट्रान डीएस नाम से आएगी उसके अंदर ये कंपोजिशन होगी। अब डोज भी तो वेरी करेंगी, है ना। अब जो डोज है वो कम हो जाएगी ना। अब जितनी डोज इसके अंदर डॉक्टर के द्वारा दी जाएगी, क्या सेम डोज यही दवा दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसकी डोज समझते हैं प्रॉपर तरीके से। अब ध्यान से देखना जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए अगर डॉक्टर के पास सेप्ट्रान टैबलेट है वो पेशेंट को किस तरीके से देगा ये वाली दवाई। देखिए अगर डॉक्टर के पास सेप्ट्रान नाम से है जिसके अंदर 80 mg ट्राइमिथोप्रिन 400 mg सल्फामिथोक्साजोल है, तो किस तरीके से डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को ये टैबलेट दी जाएगी। डॉक्टर कहेगा कि भैया तुझे 2 टैबलेट सुबह लेनी है, 2 टैबलेट शाम को लेनी है। पेशेंट कहेगा ठीक है मैं ले लूँगा। फिर डॉक्टर कहेगा कि ये तो हो गया पहले दिन की डोज, दूसरे दिन तुझे क्या करना है, 2 टैबलेट दूसरे दिन सुबह लेनी है और 2 टैबलेट शाम को देनी है। पेशेंट कहेगा ठीक है जी मैं समझ गया। पेशेंट पूछता है तीसरे दिन भी लेनी है, डॉक्टर कहता है हाँ तीसरे दिन भी लेनी है, लेकिन तीसरे दिन यही डोज नहीं लेनी है। तीसरे दिन तुझे क्या करना है, 1 टैबलेट सुबह लेनी है, 1 टैबलेट शाम को लेनी है। पेशेंट कहेगा ठीक है जी। डॉक्टर कहेगा कि 4th डे पे भी तुझे टैबलेट लेनी है, 4th पे 1 टैबलेट सुबह लेनी है, 1 टैबलेट शाम को लेनी है। वो कहेगा ठीक है जी ऐसा ही करूँगा। तो करीब करीब 5 से 7 दिन तक डॉक्टर के द्वारा सेप्ट्रान नाम की टैबलेट पेशेंट को दी जाती है। पहले 2 दिन तो जो डोज है वो डबल रहती है, 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को। तीसरे चौथे पाँचवें छठे दिन जो टैबलेट की डोज है वो कम कर दी जाती है, ठीक है। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर 80 mg ट्राइमिथोप्रिन है और 400 mg सल्फामिथोक्साजोल है यानी कि सेप्ट्रान टैबलेट है, तो 2 बीडी देनी है, यानी 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को। कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 1 बीडी देना है, 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को। तो ये होगी डोज। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वो मैंने प्रॉपर तरीके से आपको समझा दिया है। अब कहानी आती है दूसरी। अब डॉक्टर के पास ये वाली टैबलेट है ही नहीं, डॉक्टर के पास है सेप्ट्रान डीएस, जिसकी कंपोजिशन क्या है,
जिसकी कंपोजिशन है 160 mg ट्राइमिथोप्रिन और 800 mg सल्फामिथोक्साजोल। अब डॉक्टर किस तरीके से देगा पेशेंट को? पहला केस तो हमने डिस्कस कर लिया, अब ये दूसरा केस है। हम मान रहे हैं डॉक्टर के पास सेप्ट्रान वाली टैबलेट नहीं है, सेप्ट्रान डीएस वाली टैबलेट है, जिसकी कंपोजिशन अभी मैंने बताई। ठीक है, डीएस का मतलब क्या होता है? डबल स्ट्रेंथ। तो कैसे देगा? तो डॉक्टर उसको कहेगा कि अब तुझे क्या करना है कि तुझे एक टैबलेट सुबह लेनी है, एक टैबलेट शाम को लेनी है, दूसरे दिन भी ऐसा ही करना है, तीसरे दिन भी ऐसा ही करना है, चौथे दिन भी ऐसा ही करना है। तो 4 से 5 दिन के लिए टैबलेट चलाई जाती हैं डॉक्टर के द्वारा। ठीक है, अब एक एक टैबलेट क्यों लेनी है? इस कंडीशन में तो क्या थी, 2-2 टैबलेट लेनी पड़ती थी, लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ है? इस कंडीशन में एक एक टैबलेट लेनी पड़ी है। क्यों? क्योंकि जो डोज है ना वो डबल हो गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डबल स्ट्रेंथ, जो डोज है वो डबल हो चुकी है। 80 से कितना हो चुकी है? 160, और 400 से कितना हो चुकी है? 800 हो चुकी है। तो जो डोज है वो डबल हो चुकी है। तो ये हो गई एडल्ट डोज कोट्रीमोक्साजोल की। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुई है तो दोबारा से स्किप करो वीडियो को थोड़ा सा पीछे और दोबारा से देखो, मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझा दी है। ठीक है, अब पीडियाट्रिक टैबलेट भी आती हैं। वो किस तरीके से आती हैं? 20 mg और 100 mg करके आती हैं। ठीक है, 20 mg उनके अंदर ट्राइमिथोप्रिन रहता है, 100 mg सल्फामिथोक्साजोल रहता है। तो ये पीडियाट्रिक आती हैं। सस्पेंशन भी आता है 5 ml का, इसके अंदर कंपोजिशन रहती है 40 mg ट्राइमिथोप्रिन और 200 mg क्या रहती है? सल्फामिथोक्साजोल रहती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी डोज। अब आपको एक बात और मैं बताता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भैया ट्राइमिथोप्रिन और सल्फामिथोक्साजोल का जो रेशो है वो हमेशा 1:5 रहता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे अलग अलग कंपोजिशन से जो ये सारी की सारी हैं ये आती है। कहीं पे सस्पेंशन है, कहीं पे डबल स्ट्रेंथ वाली है, कहीं पे सिंगल स्ट्रेंथ वाली है, कहीं पे पीडियाट्रिक की टैबलेट है। तो यहाँ पे आप रेशो देखो कितना है, 80 है 400 है, तो भी 1:5 हुआ। ठीक है, क्योंकि 80 का 5 गुना कितना है? 400। 160 का 5 गुना कितना है? 800। 80 का 5 गुना कितना है? 100। 40 का 5 गुना कितना है? 200। तो इनकी स्ट्रेंथ आप देखो 1:5 में है अभी भी। तो जो स्ट्रेंथ होती है ट्राइमिथोप्रिन और सल्फामिथोक्साजोल की वो होती है 1:5। इसी रेशो में ये जो दवाइयाँ हैं ये बनाई जाती हैं। ये जो कोट्रीमोक्साजोल का कॉम्बिनेशन है ये बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई प्रिपरेशन के बारे में पूरी की पूरी बात। ओके, तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, अभी मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये जूम करके दिखाया हुआ है। आप कंपोजिशन देखना चाहते हैं तो इनके ऊपर कंपोजिशन देख सकते हो। यहाँ पे कंपोजिशन लिखी हुई है, ये सेप्ट्रान नाम से है, ये सेप्ट्रान डीएस नाम से है ना। डबल क्या है? स्ट्रेंथ हो जाती है। डीएस का मतलब है स्ट्रेंथ का डबल हो जाना। ओके, ये टैबलेट है ना। अपर व्यू है ये इसका, इस तरीके से टैबलेट है ये दिखती है, ऐसे मैंने पिक्चर लगा दी है। आगे देखते हैं साइड इफ़ेक्ट, क्या क्या कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर इसको ओवरडोज में लिया जाए तो। नोजिया, वोमिटिंग, स्किन रैशेज हो सकते हैं, हेडेक हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है। ये साइड इफ़ेक्ट या इसके अलावा कोई भी और साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट या इनके अलावा कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया सेप्ट्रान टैबलेट के बारे में, यानी कि कोट्रीमोक्सा टैबलेट के बारे में। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई है। अगर आपको कोई कोट्रीमोक्साजोल का टैबलेट का पत्ता दे देता है और आपसे पूछता है कि ये टैबलेट बताओ कहाँ काम आती है और इसका क्या मतलब है, तो आप बिल्कुल प्रॉपर वे में समझाओगे कि कोट्रीमोक्साजोल में क्या क्या कॉम्बिनेशन है, इसका नाम कोट्रीमोक्साजोल क्यों रखा गया, हर चीज़ आपको पता होगी। कुछ भी चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।